नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई की 5R टेक्निक के बारे में। ये 5R टेक्निक आपके लिए किसी नए विषय को या कठिन विषय को समझना आसान बना सकती है। ये 5R क्या है? रीड, रिड्यूस, रिसाइट, रिफ्लेक्ट और रिव्यू। चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला रीड, दैट मीन्स पढ़ना। जब भी आप कोई नया टॉपिक या किसी टॉपिक को पढ़ने बैठते हैं तो पहले एक बार तो आप फास्ट रीडिंग लगा लें, तेजी से पढ़ दें उसको, चाहे कोई चीज समझ आए ना आए, वो टॉपिक तेजी से पढ़ दें। तो फास्ट रीडिंग करने के बाद सेकंड वापस से आए और अब स्लोली धीरे धीरे उसको समझकर पढ़ें। इस समझ को पढ़ने में संभवतः ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे नए शब्द आपके लिए आए, खासकर जब आप किसी इंग्लिश में टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो नए वर्ड्स आपको आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको डिक्शनरी साथ में रखनी पड़ेगी और डिक्शनरी का यूज यहाँ पर कैसे करना है ये भी हम बात कर लेते हैं। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट डिक्शनरी में कोई मीनिंग तो देख लिया, उस समय वो बात समझ में आ गई, लेकिन कुछ टाइम बाद यदि वो टॉपिक फिर से पढ़ेंगे तो संभव है कि वो मीनिंग भूल गए। तो उसके लिए सिंपल सा एक तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो सपोज ये एक पेज है, इस पेज पे ऊपर भी मार्जिन होती है और नीचे भी मार्जिन होती है और बाकी सारा टेक्स्ट लिखा होता है। तो इन मार्जिन का हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मार्जिन को किस तरीके से यूज कर सकते हैं ना, देखिए बहुत से स्टूडेंट ऐसा भी करते हैं कि किसी टॉपिक को पढ़ने बैठे और इस शब्द का मतलब समझ में नहीं आया, डिक्शनरी में उन्होंने देखा और उस मीनिंग को यहीं पर ही लिख दिया। तो ऐसे बहुत सारी जगह वर्ड्स के मीनिंग लिखने से बुक की सुंदरता चली जाती है और बहुत सी बार आपको पढ़ने में भी अजीब लगेगा। तो उसके लिए सिंपल सा आप कर सकते हैं कि मार्जिन का यूज कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर एक वर्ड है वो आपको समझ में नहीं आया, तो आपने यहाँ डाला नंबर 1, पेज के मार्जिन में नीचे नंबर 1 डाला और उसका यहाँ पर मीनिंग लिख दिया। वैसे ही इस पेज में जितने भी कठिन वर्ड आते हैं, कोई दूसरा वर्ड भी आ गया, उसके लिए दे दिया नंबर 2, नीचे नंबर 2 डाला और वहां पर उसका मीनिंग लिख दिया। तो इस तरीके से एक तो फायदा होगा, बुक आपकी थोड़ी सुंदर दिखेगी। दूसरा कि जब भी आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो आपको अब डिक्शनरी नहीं खोलना पड़ेगा। यदि उस वर्ड का मीनिंग आप भूल गए हैं वहीं आप नीचे मार्जिन में देख सकते हैं। तो चलिए वापस से आते हैं। तो रीडिंग की बात कर रहे थे हम लोग कि पहले एक बार फास्ट रीडिंग कर लें आप और उसके बाद एक बार स्लो रीडिंग कर लें, चीजों को समझ समझ के पढ़ लें। इस रीडिंग को जनरली रिकॉर्डिंग भी कहते हैं। रिकॉर्डिंग कहां पर? आपके माइंड में। यदि आपको पहले से पता है कि टीचर क्लास में कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं तो घर से एक बार उस टॉपिक की रीडिंग करके जाएं। इसका फायदा क्या होगा? पहली बात तो टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा होगा तो आपके माइंड में ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है उस टॉपिक की, तो वो टॉपिक आपको नया नहीं लगेगा, तो आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सकता है। दूसरी बात, आपने जब एक बार रीडिंग कर ली और कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो क्लास में आप ज्यादा अटेंटिव रहेंगे और उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप था हमारा, रीड। सेकंड स्टेप में आते हैं। चलिए आपने पढ़ लिया उस टॉपिक को समझ के अच्छे से, उसके बाद सेकंड स्टेप है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है घटाना या कम करना। तो अब देखिए एक पेज में आपने जितना भी इंफॉर्मेशन पढ़ा है ये सारी चीजें याद करने की नहीं होती है, उसमें से बहुत सी चीजें आप छोड़ सकते हैं, कुछ की पॉइंट्स आप यहां से ढूंढ सकते हैं। तो रिड्यूस का मतलब वही है कि हम उन की पॉइंट्स तक पहुंच जाए। तो इस पेज में सपोज 2 या 3 पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ में आपके पास 5 से 6 लाइन है, तो वो सारी 6 लाइन काम की नहीं होती, उसमें कुछ कीवर्ड्स आपको मिल जाएंगे। उन कीवर्ड्स को आप मार्जिन के साइड में लिख सकते हैं। तो ये साइड वाली मार्जिन का उपयोग कर सकते हैं। तो एक पैराग्राफ में मान लो आपको 5 से 6 कीवर्ड्स मिल गए, तो ऐसे पूरे पेज में संभव है कि 10 से 15 आपको कीवर्ड्स मिल जाए। तो हमने इस 20 लाइन के मटेरियल को 10 से 15 कीवर्ड में सीमित कर दिया है, रिड्यूस कर दिया। चलिए तो आपके पास मटेरियल कम हो गया, की पॉइंट्स के थ्रू आप पूरे पेज के मटेरियल को इजीली याद कर सकते हैं। तीसरे स्टेप पर आते हैं हम, रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है उच्चारण या फिर सुनाना। सुनाना किसको? खुद को। एक बार आपने कीवर्ड्स ढूंढ लिए, अब देखिए केवल समझना ही पर्याप्त नहीं होता, कभी कभी कुछ चीजें आपको याद भी करनी होती है।
तो उच्चारण के थ्रू उस चीजों को आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे और उन चीजों को याद कर लेंगे। चलिए, एक बार कीवर्ड्स आपको याद हो गए तो हम चलते हैं चौथी स्टेप में, दैट इज रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्शन मतलब होता है परछाई। रिफ्लेक्ट को आप कह सकते हैं प्रतिबिंबित करना या वापस से चिंतन करना उस पर। तो रिसाइटेशन के थ्रू आपने वो कीवर्ड्स याद कर लिए हैं। अब उसके बाद आपको एक बार रिफ्लेक्ट करना है, वापस से उस मटेरियल को जिसको आपने समझा, पढ़ा और याद किया, उस पर एक बार चिंतन करेंगे मन ही मन, बंद आंखों से भी कर सकते हैं, और देखेंगे कि आपको कितना याद रहा। संभव है इसमें कुछ चीजें आप वापस से भूल गए हो और बहुत सारी चीजें आपको याद रही हो। तो जो चीजें भूल गए हैं उसके लिए वापस से हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारी 5वीं स्टेप, रिव्यू। रिव्यू यानी फिर से देखना या पुनरावलोकन। तो आप एक बार उस मटेरियल को वापस से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको याद हो गए हैं और कौन से पॉइंट्स आप भूल गए हैं। तो एक बार रिव्यू करने के बाद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि कौन से पॉइंट्स हम भूल रहे हैं जिन पे हमको ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और रिव्यू कर लेने के बाद वापस से रिफ्लेक्शन वाले स्टेप को आप दोहरा सकते हैं। तो ये थी पढ़ने की हमारी 5R टेक्निक। तो हम स्टडी और लाइफ के इम्प्रूवमेंट की साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के बारे में बात कर रहे हैं और इस सीरीज में ये हमारा चौथा वीडियो है। और इन टिप्स के लिए हमने एक फार्मूला बनाया था जिसको हमने कहा कृष्णा। और इस फार्मूले के थ्रू पिछले 3 वीडियो में हम क्या क्या बात कर चुके हैं देख लेते हैं। तो के से हमने बात की थी नॉलेज और नॉलेज के एप्लीकेशन की। देन के से हमने बात की काइजन की, कि कैसे छोटी छोटी स्टेप्स के थ्रू आप बड़ी चीजें भी आसानी से कर सकते हैं। देन आर से हमने बात की एक रिलीव टेक्निक की, जिसके थ्रू आप मेमोरी को इंप्रूव कर सकते हैं। आज आर से हमने बात की है 5R टेक्निक की। तो इस सीरीज के यदि पिछले वीडियो आपने मिस कर दिए हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये टेक्निक्स आपको कितना फायदा पहुंचा रही है, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर लिखें। थैंक यू।